ये है मिनी पैसिफिक और मैंने इसको इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मेरे घर में वाटर की जो सप्लाई है म्यूनिसिपैलिटी से जो आती है उसकी काफ़ी स्लो है। तो पर डे हमको 500 लीटर्स ही पानी मिलता है। तो इसके लिए मैंने ये मिनी पैसिफिक मोटर ख़रीदा है। इसके पहले हमारे पास एक क्रॉम्पटन का दूसरा वाला मोटर था जिससे हम पानी जब स्टोर हो जाता है टैंक में तो हम इससे ऊपर ले जाते हैं। इससे भी मैंने ट्राई किया था लेकिन वो वाटर सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं आया था, जो फ़ोर्स जो प्रेशर से वो जो पानी आता है। तो इसके लिए हमने फिर जा कर के इसको ख़रीदा है। तो ऐसी क्या ख़ास बात इसके अंदर में है जिसकी वजह से ये वो काम कर सकता है जो मिनी सैफ़ायर नहीं कर सकता। तो इसमें एक ख़ास बात ये है कि इस इम्पेलर जो है इसका इम्पेलर बड़ा है मिनी पैसिफिक का, ये नए वाले का। तो इम्पेलर वो चीज़ होता है जो अंदर में एक ब्लेड होती है, वो ब्लेड जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू काम करती है और उस उसकी वजह से जो मोटर की एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र फ्लूइड पे होती है और जिसकी वजह से पानी आउटवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। तो जितना बड़ा इम्पेलर रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगा पानी में। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर में ये एक प्लाईवुड लिया और प्लाईवुड लेकर करके हमने उसमें एक बेस तैयार किया है ताकि वो थोड़ा सा शॉक प्रूफ हो इसके लिए। और फिर फिटिंग की इसकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सीलिंग होती है रबर सीलिंग, जो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बात की है, इसे बस आप निकाल करके जस्ट हैंड से ही पुश करें तो ये बाहर निकल जाता है। इस तरह से वापस से ये सीलिंग आपको उसमें लगा लेनी है। ये जो सीलिंग होती है ये सिर्फ आउटलेट पे होती है, ये इनलेट में सीलिंग नहीं होती। इनलेट में एक वाल्व होता है, रिवर्स वाल्व या उसे रिवर्स वाल्व कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसे टाइटन कर लिया है और इसके बाद इसके अंदर में MTA लगा करके हमने इसकी फ़िटिंग की है। MTA का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉकेट जो मेल ओरिएंटेड है और उसमें थ्रेड्स बने होते हैं, बाहर की तरफ थ्रेड्स बने होते हैं। तो इसके अंदर में फ़ीमेल में वो चला जाता है, इस जगह पे वो चला जाएगा। दोनों जगह पे हम MTA लगाने के बाद फिर हम 1 इंच की पाइप की फ़िटिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी का प्रेशर जो है इससे हमारा कितना तेज़ हुआ है। तो ये है MTA। तो इसे आप इस तरह से रोल कर लें और रोल करने का तरीका ये है कि जिस डायरेक्शन में आप इसे घुमाते हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि इसे घुमाते कैसे हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप टाइट करेंगे उसको उसी डायरेक्शन में इसको ये टेफ्लॉन टेप येलो वाला है, उसको आपको उसी डायरेक्शन में घुमाना है। तो अगर ये बात आपके जहन में आ गई कि जिस डायरेक्शन में आप टाइट करते हैं उसी डायरेक्शन में आपको टेफ्लॉन टेप को टाइट करना है। इसके अंदर में कम से कम आप 15 से 20 बार इसे घुमा लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो वाटर लीकेज की। तो अब देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम लगा मेरे को ये बात को सीखने में कि ये किस डायरेक्शन में घुमाना है। हर बार कभी उल्टा होता है तो वापस से आपको खोल करके वापस से उसे डालना पड़ता है। और जब इसको आप डाल रहे हैं तो रिंच से टाइट भी नहीं करते तो हाथ से भी टाइट हो जाता है और पानी का लीकेज इसके अंदर से नहीं होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से ही पूरा आप इसे टाइट कर सकते हैं एंड तक। तो पानी का लीकेज यहाँ पर से तो नहीं होगा। ख़ास एरिया वही है पानी का जहाँ से लीकेज हो सकता है, जहाँ पे आप यूनियन लगाते हैं। तो यूनियन को आपको रिंच से ही टाइट करना है। इसको आप नहीं हाथ से भी करके छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके अंदर में टेफ्लॉन टेप आपने लगा दिया है और ये आपने देखा होगा पूरे एंड से एंड तक ही चला गया ये। और ये साइज़ में भी आप देख सकते हैं कि साइज़ में लगभग डबल है। 1000 RPM पे ये चलता है, वो 28
100 RPM के स्पीड पे चलता है। और इसमें वाटर फिलिंग कैपेसिटी इस वाले मोटर की है 1200 समथिंग पर आवर, और मिनी पैसिफिक की है 4200 समथिंग पर आवर मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क कितना है वाटर फिलिंग कैपेसिटी की। दूसरी बात कि इसकी प्राइस जो है 8800 रुपये है 1 HP की, और सेम मोटर वो मिनी सेफायर उसकी प्राइस है लगभग 4500 रुपये। तो 1 HP दोनों ही है, लेकिन प्राइस में ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि इसमें कॉइलिंग इसकी दूसरी है, इसका इम्पेलर दूसरा है। तो इसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी दूसरी है। इसमें जो इंसुलेशन है वो F टाइप है इंसुलेशन है। आई डोंट नो कि क्रॉम्पटन मिनी सेफायर में कौन सा इंसुलेशन, लेकिन इसमें F टाइप है जो सबसे बेहतरीन इंसुलेशन होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे बेयर कर सकता है। इसमें जो आप वायर देख रहे हैं जो ब्लैक और रेड है वो 1.5 mm² लगभग है, और जो बाद में कनेक्टेड वायर्स है वो ब्लैक एंड ब्लू जो थोड़ी मोटी वायर है वो 2.5 mm² है। ऐसा इसलिए है कि मेरे को शॉपकीपर ने बोला कि आपको जो वायर्स लगाना है वो 2.5 mm² मिनिमम होना चाहिए। आप 4 mm² भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये बात मेरे को समझ में नहीं आई क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वो 750 वॉट की मशीन है जो 1 HP है। तो 7.75 किलोवाट के लिए, दैट मीन्स 750 वॉट्स के लिए 1.5 mm² वायर इनफ होता है। तो पता नहीं उसने क्यों 2.5 mm² वायर के लिए बोला। हो सकता है कि 2.5 mm² वायर है तो करंट बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँचेगा, शायद ये रीज़न होगा, तो हीटिंग इफ़ेक्ट कम होगी। अदरवाइज़ टेक्निकली मेरे को पता नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ये हमारा मीटर लगा हुआ है, मीटर में तो 0.5 इंच का ही पाइप लगा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर से 1 इंच के पाइप को कनेक्ट किया, और फिर उसको 1 इंच के पाइप कनेक्ट करने के बाद यहाँ से 45 डिग्री एंगल ले करके इसको टैंक के अंदर में डालना है। तो मैं टैंक हटा के दिखाता हूँ आपको कनेक्शन कैसे किया मैंने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक की लगी हुई है, चाबी कहते हैं, जैसे वाल्व भी कहते हैं। तो ये इसके एंड में खाली है, देखिए ये खाली है। तो मैंने ये क्यों लगाया मैं बता दूँगा आपको। तो पहले ये देखो कनेक्शन, आप ये कनेक्शन, फिर यहाँ पर से पाइप को मैंने यहाँ पर से एक टी लगा करके पीछे की तरफ निकाला है। वो इसलिए कि ये जो है ये मोटर के इनलेट में जाएगा, ये वाली पाइप। तो ये इसको हम मोटर के इनलेट में डालेंगे, और उसके बराबर में एक ये पाइप है जो मोटर से आ रहा है आउटलेट से। अब सपोज कर लो कि मेरे को पानी को मोटर के थ्रू नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उधर में जो एक की लगी हुई है ये की मैं इसको बंद कर दूँगा। जैसे अभी ये बंद के पोजीशन पर है। तो अब सपोज कर लो मैं सुबह उठता ही नहीं हूँ क्योंकि वाटर सप्लाई जो है सुबह में आता है, तो ये की जो है ये खुला हुआ है, तो पानी डायरेक्टली यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आएगा। और एक और भी करो आप एक चीज़ कि ये तो आपको पता है कि ये इलीगल है, तो अगर कोई चेकिंग पर भी आता है तो उसको क्या नज़र आएगा कि पानी जो है वो डायरेक्टली ये सप्लाई वाटर जो है कनेक्टेड है टैंक से, और टैंक में ही पानी जा रहा है। तो अब मैं आता हूँ मोटर की तरफ। आप इस कनेक्शन को देखो, ये वही कनेक्शन है, ठीक है, ये इसका बाहर की तरफ है। अब ये देखिए आप, चाबी यहाँ पे लगी हुई है, तो पानी यहाँ पर से आएगा, लेकिन क्योंकि चाबी लॉक है तो ये वापस चला जाएगा, और नॉर्मली जैसे पानी जमा होता है सोर्स में वैसा जमा हो जाएगा। लेकिन कभी मेरे को मोटर का इस्तेमाल करना है तो मैं इसको खोल दूँगा, और जो चाबी अंदर लगी है, ये चाबी लगी, इसको बंद कर दूँगा।
तो यहाँ पर से तो पानी पार होगा नहीं, तो पानी को वापस जाना पड़ेगा इधर, और फिर वो इधर से होता हुआ, ये ऐसे होता हुआ, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर से फिर यहाँ पर से ये आउटलेट है। आउटलेट को मैंने ऐसे डाल रखा हुआ है, ये देखो जो मैंने दिखाया है। ये इसकी नॉर्मल स्पीड है बिना मोटर कनेक्टेड। आइए मोटर ऑन करके देखते हैं स्पीड में क्या चेंजेस आता है। लगभग स्पीड जो है 1.5 1.6 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।